महिलाओं की राइट्स के लिए बहुत सारे कानून हैं, अंडरलाइंड है, लोगों को पता है अच्छा ये महिला के ये अधिकार है, एक महिला का ये अधिकार है, सारे अधिकारों के बारे में पता है। ऐसे में पुरुषों के अधिकारों के बारे में तो बात ही नहीं होती है। ये कितना ज़रूरी है कि पुरुषों को अपने अधिकार पता हो, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मृति, पहली बात तो। और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग एक तो समझते नहीं है कि कोई पुरुषों के अधिकार जैसी भी कोई चीज़ होती है। पहला रिएक्शन लोगों का यही होता है कि क्या पुरुषों को भी कोई अधिकार की ज़रूरत है। और अगर बात करने भी लग जाएं तो पहली अप्रोच जो लोगों की होती है वो ये होती है कि भैया ये तो महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के भी अधिकारों के बारे में बात करना किसी और के अधिकारों का हनन हो सकता है। जिस तरह से हम बच्चों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, जानवरों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, या एक कोई भी तबका है जहाँ पे हमारे को पता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। एनिमल राइट्स की भी बात करते जी, हैं। एनिमल राइट्स की भी बात करते हैं, की भी बात करते हैं। तो ऐसे में एक अगर इंसान है, एक अलग जेंडर है, तो उसके बारे में बात करना वाकई में किसी दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना तो है ही नहीं। और बड़ी अजीब सी बात है स्मृति की, लोग कहते हैं कि एनिमल राइट्स के बारे में हम, या एनिमल राइट्स के लिए हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो बेजुबान हैं, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पुरुष जब कभी अपने अधिकारों के लिए बात करना शुरू भी कर दें तो उनको दबा दिया जाता है कह के कि भैया तुम्हारे को कौन से अधिकारों की ज़रूरत है। तो मतलब अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो फिर आप उसको दबा रहे हो, और एक जगह पे आप ये कह रहे हो कि बेजुबान है तो इसलिए हम उनके अधिकार। बट it is, as a society, it is very important to fight against wrong, चाहे किसी के साथ भी होता है। मेरी भी सोच वहीं से आती है। अगर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ, महिलाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है पुरुषों को ये भी समझना कि वो भी डिज़र्व करते हैं अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, जिस तरह महिलाएं डिज़र्व करती हैं। वो भी डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनको न्याय मिले जिस तरह से महिलाओं को मिलना चाहिए। और पुरुषों के साथ अगर कुछ गलत होता है, जो हमारे कानून हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, अगर वो उस गलत के खिलाफ हमारे कानून बनाने वालों से बोलते हैं कि आप हमारे को भी प्रावधान दीजिए, तो वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसे महिलाएं कहती हैं। आज के समय में इंडिया में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हमारी अब होने वाली है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारा कानून ये मानता ही नहीं है कि पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारा कानून मानता ही नहीं है कि कोई लड़की भी लड़के के पीछे पड़ सकती है उसके साथ रिश्ते में जाने के लिए, या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, या उसके साथ शादी करने के लिए। तो जितने भी हमारे कानून हैं जो जेंडर स्पेसिफिक हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। चाहे वो 498A हो गया जो कि क्रूअल्टी के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ शादीशुदा महिलाएं फाइल कर सकती है और कोई इंसान नहीं फाइल कर सकता। स्टॉकिंग हो गया, मॉलेस्टेशन हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, रेप हो गया, डाउरी हो गया, ये सारे के सारे जो हैं कानून सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुष उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब ये कहना कि महिला किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा कर ही नहीं सकती, गलत लगता है मुझे। ये सोचना कि कोई पुरुष है उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, ये भी गलत लगता है मुझे। पहले हमारे इंडियन पीनल कोड में 377 करके एक कानून था जो कि सिर्फ इकलौती एक प्रोविज़न थी जो सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ मैन को भी रिकग्नाइज करती थी, वो भी भारतीय न्याय संहिता से हटा दी गई है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है, इस वक्त कुछ भी नहीं है, इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैन राइट्स को लेकर के कुछ भी नहीं लॉ में अंडरलाइन जी नहीं, हमारी कोर्ट्स बाकायदा बार बार ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं कि झूठे केसेस होते हैं पुरुषों के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस भी पुरुषों के खिलाफ होता है, लेकिन हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज जो हैं उनमें कोई कॉग्निजेंस नहीं है। एक अभी हाल फिलहाल में अर्जुन मेघवाल जी जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि शायद 498A को और जो अब 85-86 BNS है उसको रिव्यू किया जाएगा। बट अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो चुकी है कि एक मेंस कमीशन भी होना चाहिए, उन्होंने उसको सिरे से रिजेक्ट कर दिया। जब ये आंकड़ा दिखाया गया कि बहुत पुरुष हैं जो मर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, तो उनसे फिर सवाल किया जाता है कि आप तो एक तरफा आंकड़ा दिखा रहे हैं, महिलाएं कितनी करती हैं ये भी बताइए। तो जब भी हम पुरुषों की बातें करते हैं उनको हमेशा महिला के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। अगर पुरुष के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमेशा महिलाओं के पर्सपेक्टिव से है।
कोई अपनी उनकी एक ह्यूमन राइट्स या इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी नहीं है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग. एंड गोइंग फॉरवर्ड आई फील वी आर बिल्डिंग अ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा एक तरफा होता जा रहा आपको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जो लड़के हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है सिनेरियो? मैं अभी कोलकाता रेप केस या इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हम डिफरेंट एंगल में अभी चीज़ें बात कर रहे हैं. आपको लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि जब रेप केसेस लड़कों के, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, तो ऐसे में कितनी अलार्मिंग ये सिचुएशन है? स्मृति, मेरे पास बहुत सारे यंग लड़के भी मेरे को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमारे को बहुत ही अंदर से ट्रबल्ड फील करते हैं हम कभी कभार. हालांकि हमारे को ये बताया जाता है कि महिलाओं के राइट्स हैं, महिलाओं के लिए हमें फ़ाइट करना है, और हम लोग करते भी हैं. हम लोग अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हम लोग बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं. पर मैम जब हम लोग के साथ गलत होता है तब क्यों नहीं कोई कंडेम करता, या हमारे लिए कोई बात क्यों नहीं करता, या आप ही सिर्फ क्यों हैं जो हमारे को सुनाई देती हैं लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए बात करती हुई, किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? तो डेफिनेटली आगे जैसे ये चीज़ें और बढ़ेंगी, एक मन में वो तो आएगा ही. मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है स्मृति कि जब एक घर में हम पहले बहुत ही बातें करा करते थे, अभी भी होता है डेफिनेटली, कि लड़के को तो अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया. लड़के को सारी फैसिलिटीज़ माँ बाप दे रहे हैं, चाहे अच्छे घराने से हैं चाहे मिडिल क्लास है. लड़की को थोड़ा सा, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करने का बहुत केपेबल होता है. जब आपको दिख रहा होता है कि दबांत हो रही है तो वो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसको समझ में आएगा. अब मेरे पास एक लड़का आया, वो 11th क्लास में है, वो अपनी माँ के साथ मेरे पास आया और उसने कहा कि मैम मैं आपके साथ थोड़े दिन काम करना चाहता हूँ. मैंने कहा आप बहुत छोटे हैं. नहीं, तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में इसके साथ बुलिंग हुई और इसको मार दिया बच्चियों ने, लेकिन क्लास टीचर जो हैं उस बच्ची को कुछ कहने की बजाय उल्टा इसको ब्लेम कर रही हैं. तो दैट इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव. मेरी खुद की एक मित्र है, वो कहती हैं उनका बेटा जब हुआ तो पढ़ी लिखी उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो आके शोक सा मना रही थी कि अरे यार बेटी होनी चाहिए थी. तो जो डिस्क्रिमिनेशन है जो पहले हम बेटियों के साथ बहुत देखते थे, वो आज के समय पे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ बहुत हो रहा है. तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कचोटेगा तो. और क्योंकि लॉज सारे के सारे इतने ज़्यादा वन साइडेड है, मेरे को तो पता नहीं कितने सारे आदमियों को बोलना पड़ता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते. लड़की ने डिच कर दिया, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते. लड़की ने आपको डंप कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते. पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपके बच्चे ले गई, आपको उनको देखने भी नहीं दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते. मतलब हर चीज़ पे आप एक डिफेंसिव पोजीशन में रहेंगे, ऑफेंसिव में नहीं होंगे, चाहे आपके कितने भी अधिकारों का हनन ना हो रहा हो. तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी देखेगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही कि यार, ये भी सवाल आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है.